जानकी का वनवास तो सभी को दिखा, जानकी का वनवास तो सभी को दिख रहा है, पर पक्षी पक्षड़ियों को पृथक किया था ये कोई नहीं देख रहा है। गुरुदत्त स्वामी का उपसर्ग तो सभी को दिख रहा है। गुरुदत्त स्वामी ने गुफा में शेर को आग लगाई थी ग्रस्त अवस्था में, वो नहीं देख रहे आप? जुखाम नाक बहते तो दिख रही है, अपत्य सेवन किया था ये नहीं देख रहे आप? लोक में अपयश फैल रहा है हमारा, ये तुम देख रहे हो, अपयश के काम क्यों नहीं देख रहे हो? विकास धनपति है ये देख रहे हो तुम, उसने पूर्व में दान दिए थे ये क्यों नहीं देख रहे आप? हो पारस व्यक्ति कार्य को देख करके भड़क रहा है, खुश हो रहा है, कारण की खोज नहीं कर रहा है। जैन सिद्धांत कहता है, जनागम कहता है, कारण कार्य मीमांसा जब तक नहीं करेंगे आपको लोग भ्रमित कर देंगे, भ्रमांत कर देंगे, कसाय में डुबो देंगे। कारलिंगी कारणम, कारलिंगी कारणम। दीपक पाटनी जी मित्र तटस्थ होकर समझना, ये 15वीं गाथा है। मुझे लगता है कि साधु बनने का भाव आते ही जैसे कि जो सर्विस करने जाता है, नौकरी जाता है, उसकी परीक्षा होती है मित्र। बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के चपरासी की भी नौकरी नहीं लगती विकास। फिर बेटा साधु बनने वालों की परीक्षा होना चाहिए। परीक्षा होना चाहिए लिखित में, अनुभव से, और कुरल काव्य का गहनतम अध्ययन होना चाहिए साधुओं का। इसके साथ 50 सिखाए जैसे ग्रंथों का पहले पठन पाठन कर लेना चाहिए। हम साधु संगों में ये देख लेते कि तुमको भूखे रहने की क्षमता है कि नहीं, ये सिखाया गया। तुमको पैदल चलने की क्षमता नहीं, ये सिखाया गया। एकासन करने की क्षमता है कि नहीं, ये सिखाया गया। हे मित्र, निंदा प्रशंसा में साम बुद्धि रख पाओगे कि नहीं, ये भी तुमको सीखना चाहिए था। अन्यथा आप उद्वेलित हो जाएंगे, और उद्वेलित हो जाएंगे आप। हमने तो इतना पढ़ के रखा है, कमठ ने उपसर्ग किए थे, पारसनाथ हिले नहीं थे। इसलिए जगह जगह पारसनाथ की पूजा हो रही बेटा, सिलवानी के खड़े बाबा। अहित क्षेत्र भूमि में कमठ कर रहा उपसर्ग, जिनसे स्वामी ने पारस बुद्धे ग्रंथ में लिखा, भगवान पारसनाथ की उपसर्ग भूमि अहित क्षेत्र ही है, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए अहित क्षेत्र में भगवान पारसनाथ ध्यान से खड़े हुए हैं। कमठ ओले शोले पत्थर बरसा रहा है, प्रभु किंचित भी नहीं हिले। महात्मा भोला जी स्थित प्रज्ञ मुनि की ये धारा है। स्थित प्रज्ञ मुनि की ये धारा है। वह नदी की भालू की भांति जीता है।
नदी के मध्य में पड़ी चट्टान की भांति जीता है, उसका नाम जैन मुनि होता है। नयम अस्तो जन शतो विनाशो। भगवान आचार्य समन्त स्वामी ने ब्रह्म शंभु स्त्रोत में भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर की स्तुति में कहा है, असत का जन्म नहीं होता है, सत्य का विनाश नहीं होता है। अपन गाथा सूत्र में समझते कितनी गहरी बात कह रहे हैं। अब स्थित प्रज्ञ जो है वो योगी कैसे स्थिर होता है? बदल रहा है, बदल रहा है, पड़मन हो रहा है, पड़मन हो रहा है। जगत पड़मनशीली है पर्याय दृष्टि से। जिसमें पड़मन हो रहा है, जिसमें पड़मन हो रहा है वो स्यात् अपरिणामी ही है। धैर्य चाहिए, विशुद्धि चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, तत्व पर विश्वास चाहिए, तत्पर विश्वास चाहिए। मान और सम्मान दो शब्द तुम्हारे हृदय कोश से बाहर चाहिए। ज्ञानी पारस, बेटा सुन भाई, कितने सुंदर वस्त्र खरीद खरीद के पेटियों में भर लीजिए आप घर में माताओं, लेकिन चूहे घुस गए दो उसके अंदर, तुम्हारे वस्त्रों की अवस्था क्या होगी? सुंदर से सुंदर वस्त्र खरीदे आपने, बिल्कुल सुंदर से सुंदर, पर दो चूहे घुस गए तुम्हारी पेटियों में, कतरा नहीं मिलेगा ना, कतरा नहीं मिलेगा ना। साधना अच्छी चल रही है, वैराग में शरीर झलका रहे हो, राग देश के दो चूहे घुस गए हैं अंदर, मान अपमान के दो चूहे घुस गए अंदर, तुम्हारी पूरी साधना का कतरा नहीं होगा, कोई तुम्हारी साधना व्यवस्थित नहीं रह पाएगी। मान सम्मान की भावना जब साधु के मस्तिष्क में प्रवेश करती है, सुनिश्चित मान के चलना उस साधु का धर्म नष्ट हो चुका है, बाहर की साधना अवशेष है, साधु धर्म विलीन हो गया है। रत्नत्र से बड़ा सम्मान पत्र क्या हो सकता है? रत्न से बड़ा कौन तिलक हो सकता है? और मित्र महात्मा पारस जी रत्नत्रयधारी को रागी भोगी नेता मित्र सम्मान पत्र क्या दे सकते हैं? और उनके सम्मानों से आप प्रसन्न हो रहे हो तो मित्र, मैं रत्नात्रय की अनुभूति के चारित्र का तुम्हें कोई सम्मान ही समझ में नहीं आया। जिस रत्नात्रय के धर्म के नियोग से तुम तीन लोग के तिलक बनने वाले हो, उसका सम्मान का कोई भरोसा ही नहीं आया। संपूर्ण जैन समाज आपकी अष्टद्रव्य से रोज पूजा कर रही है, वो सम्मान ही समझ में नहीं आया। एक कागज पर टंग जाओगे तुम्हारा नाम, वो सम्मान तुमको दिखाई दे रहा है। हो ज्ञानियों समझो ये क्या कह रहे हैं। जिस शब्द का हमने प्रयोग किया स्थिति प्रज्ञ, स्थिति प्रज्ञ, वो शब्द इतना सामान्य नहीं है कि आप सोचे बैठे मैं स्थिति प्रज्ञ हूं। जिसके मस्तिष्क में स्वप्न में भी अपने सम्मान अपमान का भाव आए ना, उस पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है। ऐसा साधक ध्रुवत्व पर दृष्टि रखता है, ध्रुवत्व पर ध्रुव दृष्टि बना के चलता है। उसके लिए क्या लक्ष्य होता है कि जो हम पर पदार्थों में स्थिरता देख रहे हैं, वैसे स्थिरता मेरे आत्मा में भी स्वयं की है, स्वयं में है। इसलिए गाथा सूत्रकर्ता कह रहे हैं, अत्र सत उत्पाद ध्रुवस्य विच्छेदकम विघ्नस्य निषिद्धम।
उत्पाद में असत का प्रादुर्भाव, व्यय में सत का विनाश। उत्पाद में असत का प्रादुर्भाव, व्यय में सत का नाश, ऐसा नहीं होता। उत्पाद में असत का प्रादुर्भाव, आप बार बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। उत्पाद में असत का प्रादुर्भाव, व्यय में सत का नाश, ऐसा नहीं होता है। कैसे? भाव से रत्नाशो रत्यावसति उपादो गुरुपजी सुभावा उपादे पकुवन्ति। भाव से नत्ति नाशो, भाव से नत्ति नाशो, भाव का नहीं होता है नाश, पदार्थ का नहीं होता है नाश। अभाव से नत्य उपादो, अभाव की उत्पत्ति भी नहीं होती है। अवस्तु का कभी उत्पाद नहीं होता है, वस्तु का व्यय नहीं होता है। ज्ञानी ज्ञानी समझ, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते हैं, ज्ञानी समझो, कछुए के पेट पर बाल नहीं होते हैं, बंध्या के संतानें नहीं होती है, गाय के सींग में दूध नहीं निकलता है, आकाश के फूल नहीं होते हैं, ज्ञानी टेसु के फूल में सुगंध नहीं आती है। और ज्ञानी समझ, मरुभूमि पर मरुभूमि पर मरुभूमि पर यानी केसर की खेती नहीं होती है। मित्र, हर जंगल में मित्र मलियागिर चंदन नहीं होते हैं, हर वृक्ष में सुगंध चंदन की नहीं आती है। ऐसे यानी कभी सत्य का विनाश नहीं होता है, असत्य का उत्पाद नहीं होता है। जो नहीं समझता है वो रोता है, जो नहीं समझता है ऐसा वो रोता है। जो समझ लेता है न रोता है न हंसता है। वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है। वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है। जीवन जीना और जीवन में सत्य को स्वीकारना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जीवन जीना और जीवन में सत्य को स्वीकारना, इनमें बहुत अंतर है। इच्छा का दमन छोटी तपस्या नहीं है, ये विराट तपस्या है। इच्छा का दमन ये विराट तपस्या है। यश कीर्ति साधक को उद्वेलित कर देती है। ये आज समझ में नहीं आया, किसी बहु में समझना था उस समय समझ लेना, लेकिन आज सुन लो। यानी यशा कीर्ति व्यक्ति को उद्वेलित कर देती है। क्षण मात्र कोई दीपक पाटनी सामायिक नहीं करने देती। उसका नाम डाहिना। डाहिन जानते? डाहिना ऐसी डाहिन है, ऐसी डाहिन है जैसे घर में दो स्त्रियां आपस में डाह में ईर्षा में जलें तो डाहिन डाहिन तो घर का वातावरण एकदम गंदा करके रखती है। आप लोग तो सब परिवार वाले हो ना। सौत का डाहा, सासू बहू का डाहा, जेठ जेठानी दुरानी का डाहा। हे मित्र, जैसे दो नारियां ईर्षा में भर जाएं, यदि डाह में भर जाएं, उस घर के मिली राज भवन को मेरे मित्र जंगल बना डाले। ये ईर्षा का डाहा जैसे होता है, घर में रोटी नहीं खाने देती डाहिन ने। जैसे डाहिन नारियां घर को कंगाल कर देती है, ऐसे मित्र जो यशा कीर्ति इतनी डाहिन है कि साधु की साधना को ध्वस्त कर देती है।
विलक्षण महात्मा जो बेचारे 24 घंटे अहर्निश अहोरात आत्मस्थ होने की भावना भाते थे, वे मित्र आज विश्व संत बनने की भावना भाते हैं। जबकि यश की डाइन ने साधक की साधना में धुआं लगा दिया, उड़ गई साधना। महात्माओं, जिस लक्ष्य को आकर के तुम मुनि बने हो, यदि ये लक्ष्य तुमने स्थापित कर लिया तब तुम्हारा मुनि बनना सफल है। अन्यथा जैसे लोक जी रहा है आप भी जीते रहना। लोक जी रहा आप भी जीते रहेंगे, पर साधक की साधना तो जो होगी वह तो आत्मस्थ होने की साधना है। ये गाथा सूत्र पर विश्वास है क्या? महात्मा विष्णु सागर इस गाथा सूत्र पर विश्वास है क्या? यदि विश्वास है मित्र तो मैं भी खुश हो जाऊं, आपसे मैं संभावना करूं। यानी यदि ऐसा कीर्ति नामक्रम का उदय है उसे कोई टाल सकता नहीं। ऐसा कीर्ति नामक्रम उदय नहीं है तो यश की भावना तुम्हें यश दिला सकती नहीं। फिर परेशान क्यों? फिर परेशान क्यों? पुण्य नहीं है प्रचंड तो हम यश की भावना से जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से प्रभु के गुण कीर्तन करें तो ज्यादा अच्छा है। यश नहीं है हमारे पास, कीर्ति नहीं है हमारे पास, उसकी भावना से चारों तरफ 24 घंटे उसकी कामना में ऐसे प्रपंच रचते रहे कि कहीं ना कहीं से मिले यश आकर के। पर मेरा विश्वास है तुम्हारा ऐसा कीर्ति होगा, वे प्रपंच तुम्हारे लिए स्वयं उपस्थित हो जाएंगे, तुमको यश मिलेगा। और यदि यशा कीर्ति का उदय नहीं है तो तुम प्रपंच रचते रहोगे, अपयश जरूर मिलेगा। और लोग यूं कहेंगे, ओहो 24 घंटे मौन साधना करने वाले आज मुखर हो गए। 24 घंटे मौन साधना करने वाले घर से निकले थे इस बात को कहकर जनक जननी से हम आत्म साधना के लिए जा रहे हैं, और मैं तुम किस काम में लग गए हो। इस गाथा का अर्थ समझो। आत्मधारा को क्षत विक्षत करने वाले जगत की बहुत सारी धाराएं हैं। वर्तमान मोबाइल युग इस साधुओं की साधना को नष्ट कर रहा है। मोबाइल युग हर साधक को लगता है कि मेरा भी कुछ होना चाहिए, पर सत्य है तुम अपने में जियोगे, इसकी जरूरत नहीं है। ओहो हीरा बाहर आने लग जाए समय के पहले तो रोटी बनाएंगे लोग, लोहा पीटेंगे कोयले पर।